हमने कर लिए कॉन्सोनेंट, हमने कर लिए वावल। ठीक है, अभी अभी हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम करते हैं पहले डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ रहे हैं, नाम से ही जाहिर है ना, डबल कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो नाम याद किए हैं ना, ऊपर नाम भी आपको याद है ना, जैसे ये खियक है, ये दीगत है, ये बियप है, ये सियत है और ये जियत है। ठीक है, अब इनके नामों के साथ जब ये दो इकट्ठे आने हैं ना, सिर्फ पांच हैं ऐसे जब दो इकट्ठे आएंगे, सिर्फ पांच। कौन कौन से? पहले नंबर पे है ये खियक है। अब इसके नाम के साथ यानी जब दो आएंगे ना, इसके नाम के साथ संग लग जाएगा, बस इसका ये फर्क है। इसका नाम क्या हो जाएगा? संग खियक। सही है। अब यहाँ पे पहले में आपको याद होगा कौन कौन सी आवाजें थी। खे थी, गाफ थी और काफ थी। मैंने उसी तरतीब से बोला है, 1 2 3। ठीक है, खे गाफ काफ, यही है ना। अब क्या होना है? जी। जब डबल में आना है ना, डबल में बातों को गौर से सुनना है। अभी म्यूट कर दें बेशक सारे, जब मैं नया नया लेक्चर करूँ ना, सारे म्यूट कर दें ताकि बिल्कुल खामोशी के साथ क्लास होगी। ठीक है, और रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन नहीं लेनी, बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा करेगी। ओके। अच्छा, खियक मैंने सिंगल जब हमने कल पढ़ा तो वो था खियक। आवाज़ क्या थी स्टार्टिंग में? खे की आवाज़ थी, याद होगा आपको। ठीक है, अभी क्या है, जब डबल में आना है ना, इसका नाम क्या हो जाना है? संखियक। ये अब क्या है? ये खियक नहीं है, संखियक है। अब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ काफ, बेशक पॉइंट 1 पे, 2 पे, 3 पे, और एक और चीज़, जोर वाला। जैसे ऊपर खियक हमने जोर वाला लगाया था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क। ठीक है, मिसाल देता हूँ, साथ में एक एक मिसाल भी देता रहता हूँ। खियक के साथ हमने आ लगाया, ये बन गया खा। ठीक है, खा। लेकिन इसके साथ मैंने आ लगाया तो ये खा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? का। ठीक है, का। यहाँ पे मैंने थोड़ा जोर भी रखा हुआ है, याद आ रहा है? सुनाई दे रहा है ना? का। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? का। इसको क्या बोला? खा। समझ आ गई? फर्क समझ आ गया ना? जब डबल में आना है तो जोर आना है, और काफ की आवाज़ होनी है, आवाज़ें चेंज होनी है, वो ख्याल करना है। वो मैंने साथ साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, शीट्स आपने वैसे भी कल डाउनलोड कर ली थी, मैंने आपको सेंड कर ली थी। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा है दिगत। सिंगल में था तो क्या आवाज़ थी? थे और दाल। ठीक है ना, फिर ते। अब यहाँ पे जब दो हो गए तो क्या नाम क्या हो गया इसका? संग दिगत। ठीक है, और सिर्फ ते की आवाज, बेशक जहां पे मर्जी आए। पॉइंट 1 2 3 भी आज बताता हूँ आपको। यानी और जोर वाली, जोर सबके साथ ऐड होना है। मिसाल के तौर पे मैंने सिंगल के साथ लिखा, क्या आवाज होगी? था। ठीक है, था। अगर मैंने डबल के साथ लिखा तो क्या आवाज होगी? ता। ठीक है, टे वाली आवाज और जोर वाली, ता। इसकी आवाज क्या है? ता। ठीक है, दो हो गए। तीसरा बिया पे, फे की आवाज देता था ना, मैं सिंगल के साथ लिखूंगा तो क्या होगा? फा। सही है। अगर मैंने डबल लगा दिया तो नाम क्या हो गया इसका? इसका नाम हो गया संग बियप। संग लग गया ना, क्योंकि दो हैं। और अब क्या होगा? अब ना बे ना फे, क्या? पे। और जोर कैसे होगा? पा। अब इसका इसकी आवाज क्या होगी? पा। ठीक है, पा। नेक्स्ट सियत। हमने सियत पढ़ा था, दो हो गए तो क्या नाम बन गया इसका? संग सियत। सही है, संग सियत हो गया, सिर्फ संग का इजाफा कर दिया। अब यहाँ जबरदस्त पॉइंट है, क्या है? इसका आवाज सीन की कब निकलती है और शीन की कब निकलती है? कल मैंने नहीं बताया था ना, आज बताने लगा हूं। बेशक सिंगल है, जितने वावल पड़े हैं, वावल अभी नीचे देखें गौर से जरा, पॉइंट समझा रहा हूँ। जिसके साथ दो लाइनें हैं, इसके साथ दो लाइनें हैं ना, दरम्यान में छोटी लाइनों की बात कर रहा हूँ। इसके साथ भी दो लाइनें, ठीक है। इसके साथ भी दो लाइनें, ठीक है, मैं टिक करता जा रहा हूँ, देखते जाए। इसके साथ भी दो लाइनें, और एक ये वाला भी, ये वाला याद रखना है, इसके साथ दो लाइनें नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी। अब ये सारे जिन पे मैंने टिक लगाया, अगर सीयत के साथ ऐड होंगे तो शीन की आवाज देंगे। पॉइंट दोबारा सुने। आ, इसके साथ अगर सीयत लगाया तो क्या? सीन की आवाज देगा, क्या होगा? सा। लेकिन अगर मैंने इसके साथ लगा दिया ये वाला, तो ये सा नहीं बनना, ये बनना शाह। ठीक है, श्या। इसी तरह इसके साथ मैंने अगर लगा दिया सीयत, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, वैसे तो होना चाहिए ना स्यो, अब स्यो नहीं होना, क्या होना है? श्यो। ठीक है, इसके साथ क्या होना है? शो। इसके साथ भी शो होना है। इसके साथ क्या होना है? शू। ठीक है, शो। और इसके साथ क्या होना है? शी। ठीक है, समझ आइए इस बात की, ये पॉइंट याद रखना है। सियत जो है ना, सियत, वो इन वावल्स के साथ जो कि डबल, छोटी लाइनों में डबल है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए अपने पास।
स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कोई चीज़ बाद में लिख लिया करें, फिलहाल समझ लिया करें, ठीक है। तो इनके साथ वो शीन की आवाज़ें देंगे, बाकियों के साथ सीन की। सबको समझ आई है? जी जी सर, आ गई है। ओके। अभी मैं वापस ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पे बेशक सिंगल के साथ आ रहा है या डबल के साथ, बात एक ही रखनी है, ठीक है। अगर सिंगल के साथ, अभी इसकी बात कर रहा था मैं, सियत और शीयत की, ठीक है। सियत के साथ जब डबल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसमें और उसमें फ़र्क नहीं रहना। ये आवाज़ें देखिए, ऊपर आवाज़ें चेंज हुई है ना, काफ आ गया, ते आ गया, पे आ गया, यहाँ पे आवाज़ें वही हैं। अगर इस सिंगल के साथ भी आ है तो तब भी ये सा है, अगर डबल के साथ है तो तब भी ये सा है, लेकिन जोर ऐड कर देना है बस। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सा, ये हो जाएगा सा, ठीक है। सा और सा। अगर सीयत के साथ मैं ये लिखूं, क्या हो जाएगा, शी। इसको क्या बोलना है, शी। क्यों? क्योंकि अभी समझाया है ना, ये उनमें से एक है जो कि नीचे समझाए हैं जहाँ पे शीन आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको ज़रा कंप्लीट कर लें यार। ये जियत है ना, सिंगल में जियत था और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 6। अब डबल में इसका नाम क्या बन गया, संग जियत। और स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया है, सारे पॉइंट चेंज हो गए, क्या, 6। मिसाल के तौर पे अगर मैं डबल में लिखूंगा तो क्या आवाज़ होगी इसकी, चा। सिंगल में लिखा था क्या आवाज़ थी, छा। डबल में लिखा तो क्या आवाज़ बन गई, चा। अब चे ऐड हो गया ना, ठीक है। सबको समझ आइए, ये खत्म हो गए। इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, सही है। रिवाइज जल्दी से करता हूँ, फिर नीचे हम डबल वावल भी आज ही करेंगे। देखें जी, वावल कॉन्सोनेंट जो है सिंगल में होते हैं तो में कियक, दीगत, बीयप वगैरह। जब डबल में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संग लग जाएगा साथ और आवाज़ चेंज होके जोर वाली हो जाएगी, और ये वाले आवाज़ें हो जाएंगी। ये अब आपका काम है याद करना आज, ठीक है। का, ता, पा, सा, चा, ऐसे चेंज हो जाएंगी आवाज़ें, ठीक है, दिगत के साथ। अच्छा, कल मैंने एक बात बताई थी, कोरियन जबान कॉन्सोनेंट से शुरू होगी, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, ऐसी चलेगी, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं आएंगे, बताया था ना। लेकिन ये वाले 5 आ सकते हैं। अब याद आ गई बात, कल मैंने बताया था, ये इकट्ठे आ सकते हैं। और ये जब इकट्ठे आएंगे ना, तो ये एक ही काउंट होगा। ये कॉन्स्टेंट कितने काउंट होंगे, एक। मिसाल के तौर पे ये एक ही कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये डबल कॉन्स्टेंट है, एक काउंट होगा। आज एक और पॉइंट की बात बताऊंगा आपको, ब्लॉक्स में ये कोरियन जबान लिखी जाती है, खैर वो बाद में बताते हैं। इतना क्लियर है सबको, आगे चलें। रिकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा रिवाइज के लिए। डबल वावल पे आ जाए, ये आखिरी चीज़ है, अगर ये भी आपको याद हो जाती है तो फिर समझ लें आपका बेसिक बन जाएगी, ठीक है। अब डबल वावल क्या है, डबल वावल का मतलब है दो वावल इकट्ठे, ठीक है, जैसे ऊपर हमने डबल कॉन्सोनेंट किए। लेकिन इसमें ऐसे भी हैं जिनमें 3 इकट्ठे आते हैं, लेकिन बोलना उसको भी हमने डबल वावल है। ये जो वर्ड है, नजर आ रहा है, इसकी शेप देखें, गौर करें और बताएं इसमें कौन कौन सा वावल है, कोई बता सकता है? आ और ई। इसमें आ है और साथ अटैच हुआ है ई, ठीक है। लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, लिखना है ऐसे ही है। ना ही ज्यादा स्पेस देनी है दरम्यान में, छोटी स्पेस, ऐसे ही लिखना है, एच लिखना है लेकिन स्पेस कम। लेकिन असल में ये आ और ई है। इसकी आवाज़ क्या है, ए। अब ये याद रखना है, इसकी आवाज़ क्या है जी, ए। अब ये वाला जो है, ये ओ है, ये तो नज़र भी आ रहा है ना, ओ है साथ में ई लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ना हमें। ये तो अटैच हो गया, इस वजह से ज़रा डिफरेंट था। ये भी ए है, ये पेयर बन गया, ठीक है, यानी एक ही आवाज़ है। इन दोनों की आवाज़ें एक हैं, क्या, ए और ए, सही है। आगे देखें, अब ये ऊपर वाला जो है, ज़रा गौर करनी है बात, यही मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैंने एक लाइन और लगा दी बीच में, दूसरी लाइन लगाते ही ये ऐड हो गया, जैसे कल बताया था। क्या बन जाएगा, ए से क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। दूसरी लाइन लगाते ही, जैसे कल मैंने बताया था, अगर ये आ है तो दूसरी लाइन लगाने से ये आ जाएगा शुरू में, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, बताया था ना कल, याद है सबको। ये ओ है तो दूसरी लाइन लगाने से ये ऐड हो गया, क्या बन जाएगा, यो। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है कुछ, ए था, दूसरी लाइन ऐड होगी, क्या बन गया, ये, ठीक हो गया। अब देखें तीसरा, चौथे नंबर वाला देखें, ये वाला मैंने लिखा ए, कौन से वाला, नंबर 2 वाला, ये वाला। दूसरी लाइन ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये भी बन जाएगा ये, ठीक है। यानी हमने 4 डबल वावल कर लिए। आवाज़ें कितनी हैं, 2, एक आवाज़ ये, एक ये, ठीक है। ये भी बन गया पेयर। समझ आ रही बात की, यानी आवाज़ें सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हमने 4 डबल वावल कर लिए।
कौन कौन से? ए, ए, ये। अब ये दोनों ए हैं, आवाज क्या है? ए की। ये दोनों ये है, आवाज क्या है? ये की। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, आगे देखें। अगला वर्ड जो है वो है वाह। क्या पढ़ना है? वाह। इसको ठीक है, वाह पढ़ना है। अब आगे पेयर नहीं बनने वाले हैं, सही है, आगे पेयर नहीं, बल्कि तीन इकट्ठे एक आएंगे, वो बताता हूँ। ये हो गया वाह। अब एक और वर्ड है जी, ये वाला। इसको बोलते हैं वू। दो वाव इकट्ठे हैं, वू बोलना है, वू। ठीक है, ये अगर ये चीज आ जाए तो वू हो जाएगा। अगला देखें, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं वी। इंग्लिश में जैसे वी बोलते हैं ना, वही वाला है। अब ये याद करना है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, आपने ये याद करने है, शक्ल देखनी है। ये शक्ल है तो क्या है? वी है। आगे देखें। अब ये वे है, नीचे वाला भी वे है, उससे नीचे वाला भी वे है, ये तीनों आवाजें इकट्ठी हैं। यानी कि जैसे ऊपर पेयर बनाए थे ना, तो ये तीन का पेयर हो गया। ठीक है, क्या? वे। इसमें सारे में ऊपर जितने भी आए हैं, गौर करना है, दो दो वावल आए हैं। ये दो के साथ है, ये दो के साथ है, ये सारे दो दो के साथ है। जरा गौर करें, इसकी तरफ और इसकी तरफ कितने कितने वावल ऐड हुए हैं इसमें, कोई बताएगा? तीन तीन सर। हाँ, इन दोनों में तीन वावल ऐड है। ठीक है ना, तीन वावल। तो इनकी आवाजें कौन सी हैं? इनकी आवाजें वे ही हैं। ठीक है, इसके अंदर भी तीन वावल हैं, इसके अंदर भी तीन में, सिर्फ ये दो ऐसे हैं, बाकी सबके साथ दो दो ही हैं। आखिरी देखें, आखिरी उई है, एज इट इज। ये क्या था? ये क्या है? ई। बस उई मिला के पढ़ लें, इसके बाद चेंज नहीं होनी। वो ये जो है एक्चुअल में, ठीक है, उई है ना। इसको क्या पढ़ना है? उई। दोबारा रिपीट करता हूँ, ज़रा ये खिचड़ी मिटा दूँ पहले। अब आपको आगे दो छुट्टियां भी हैं। मैंने क्लास ही ऐसे दिनों में रखता हूँ कि आगे दो छुट्टियां आ जाए आपके अल्फ़ाबेट, ताकि अच्छे तरीके से बन जाए। अब कल और परसों जो छुट्टी है ना, उसमें आपने इसको इतना रेडी कर लेना है कि मंडे वाले दिन आप ये इस चीज़ में, ताकि मुझे किसी की प्रॉब्लम ना नजर आए अल्फ़ाबेट में। ठीक है, दोबारा सुने। ये वाला जो शेप है ना, शेप आपने शेपें याद करनी है। इसकी आवाज़ है ए। ये वाला जो शेप है, इसकी आवाज़ भी है ए। अब इन दोनों के साथ दो दो लाइनें जब लगेंगी तो वो बन जाएंगे ये ऊपर वाले ही हैं दोनों। लेकिन यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई, यहाँ पे भी दूसरी लाइन आ गई है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये चार तो बहुत आसान है। क्या ख्याल है? इजी है ना? आगे देखें। ये जो वर्ड है, इसको वाह बोलते हैं, वाह। और इसको बोलते हैं वू। इसका एक फार्मूला बताता हूँ याद करने का। ये देखें, ऊपर को है, ये बाहर को है, और आवाज भी इसकी खुल रही है। क्या कह रहे हैं? हमारा मुंह खुल रहा है ना, वाह। सही है, वाह। अब इसकी आवाज भी, इसकी शेप अंदर को है, और इसकी भी अंदर को है, आवाज भी बंद हो रही है। कैसे? वू। ऐसे ही है ना, आवाज बंद हो रही है, इधर दोनों ओपन हो रहे हैं, तो आवाज भी खुल रही है, वाह और वू। अच्छा, ये जो है, इसको याद करना है। वी है, वी। ठीक है, ये जो है, ये वे है। ये वाला वे है, जिसकी लाइन नीचे है वो वी है, जिसकी लाइन ऊपर है वो वे है। और बाकी ये जो दो है ना, ये वे, ये भी वे है, यानी ये तीनों वे है। वे, वे आपने तीनों की शक्लें याद कर लेनी है कि ये वे वाले हैं। आखिरी क्या है? आखिरी वही है जो है उई। ठीक है, क्लियर है भाई? अभी एक दो पॉइंट बताता हूँ आपको सर कोरियन जुबान के। ये हाँ जी। सर ये जी। फर्स्ट भी ए है, सेकंड भी ए है, तो हाँ हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे ये वाला ए लगाना है या सेकंड वाला ए ओके, लगाना हाँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, एक मिसाल देता हूँ। ये मैंने लिखा महाद। ठीक है, ये महाद है, ये भी महाद है। ठीक है, और ये भी महद है। ऐसे ही है, तीनों महद है, पढ़ने में तीनों महद है। लेकिन इसके अंदर जो है लगी है वो और है, इसके अंदर और है, इसके अंदर और है। पढ़ने में तीनों क्या है? है ना। महद है। हाँ ठीक है, मीम है, मीम, महद। महद और महद। लेकिन पढ़ने में भी तीनों महद है। अब ये डिसाइड किसने किया है कि इसमें कौन सा हेयन है? हमने नहीं किया, उर्दू लैंग्वेज ने किया है। ऐसे ही है ना, हमने नहीं किया। अब कोई नया बंदा इसको पढ़ेगा, उसको पता नहीं लगेगा यार मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं या ये लगाऊं। ठीक है, इसी तरह कोरियन जुबान में जो वर्ड इसके साथ आना है वो हमेशा इसके साथ ही आना है, जो वर्ड इसके साथ आना है वो हमेशा इसके साथ ही आना है, हालांकि आवाज़ दोनों की ए है। यहाँ से मुश्किल होती है कोरियन जुबान।
हमें नहीं पता लगता मैं ये लगाऊं कि ये लगाऊं। ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है कि इसके साथ ये वाला वर्ड लगा हुआ है, इसके साथ ये लगा हुआ है, ठीक है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ना हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे ये लगा लेंगे, गलत हो जाएगा, लेकिन हालांकि पढ़ा वही जाएगा, ठीक है। ये डिसाइडेड है ऑलरेडी। ओके सर। अच्छा, एक रूल और समझाता हूँ, आखिरी रूल। कोरियन जुबान लिखने के कल मैंने दो रूल बताए थे, कौन कौन से याद है किसी को? एक था कि कोरियन जुबान लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट लिखी राइट जाती एंड है। अप हाँ, एंड डाउन। अप और डाउन लिखी जाती है। ये नीचे आ रहे हैं ना मेरे ख्याल, नीचे यही है। हम चलते हैं नीचे। यार किधर थे? इसी में थे, इस वाले में। पता नहीं, चले आगे। ये वाले नए वाले कराता हूँ, ठीक है। वो इस वाली शीट में थे मेरा ख्याल है। कौन सी शीट? कल जो मैंने शीट सेंड की थी उसके अंदर था कुछ। जी सर, उसमें 4 पेजेस थे, इसमें 2 5। हाँ, वो वाली शीट किधर है? अच्छा, चले आप उसी में से देखिएगा। मेरे पास वही शीट पता नहीं कहाँ पे, मैं तो अगले सर वैसे उस भी आखिरी पॉइंट करवा रहा हूँ। वो आप हाँ, देख उसमें लीजिएगा। 3 वो थे, एक कॉन्स्टेंट हाँ नीचे हाँ भी हाँ, है। ठीक है ठीक है, मेरे पास भी शीट है लेकिन आगे पीछे है। आखिरी पॉइंट देखें जी। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरियन जुबान कैसे लिखी जाती है? अच्छा, मैंने एक वर्ड लिखा, उर्दू का वर्ड है, क्या है? रात। नजर आ रहा है? रात। अब मैंने लिखा दिन, ठीक है, समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अब मैंने लिखा मोटरसाइकिल। कैसे लिखा गया है? ये उर्दू के वर्ड है, कैसे लिखे गए हैं? फ्लो में, कोई जोड़ सर तोड़ नहीं ये है, सीधा किसी का सीधा वर्ड है। माइक बहुत शोर कर रहा है। हाँ, माइक बंद करें यार, माइक बंद कर दो, वेरी गुड। ठीक है, निदा आपको आवाज आ रही है? निदा, निदा, चले मुझे बताइए अब, ठीक है, अगर आवाज आ रही है तो। अब आप, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना, अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बाद में बता देना है, सही है। फिलहाल लेक्चर मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैं कह रहा था, दिन, दिन लिखा मैंने, रात लिखा और मोटरसाइकिल लिखा। हमारी उर्दू ज़ुबान में इसमें कोई ब्लॉक्स नहीं है, सीधा सीधा वर्ड है। जो लंबा वर्ड है उसमें ज़्यादा वर्ड है, लेटर हैं। जो छोटा वर्ड है उसमें थोड़े लेटर हैं। कोरियन ज़ुबान ऐसे नहीं लिखी जाती। कोरियन ज़ुबान लिखी जाती है ब्लॉक्स में, ठीक है। ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये दूसरा बनाया, ठीक है, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया। इसी तरह ब्लॉक्स में लिखी जाएगी कोरियन ज़ुबान। अगर आप ऊपर दिखाऊंगा भी, जहाँ लिखा होगा ना वर्ड, दिखाऊंगा भी आपको। एक ब्लॉक के अंदर मिनिमम 2 लेटर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेटर होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे, ये मैंने खियक लिखा, साथ में आ लिखा, ये क्या बन गया? खा। इसमें कितने लेटर हैं? 2। एक ये, एक ये, यानी कि, और ये बमानी वर्ड है, खा का मतलब होता है जाना, ठीक है। कम से कम 2 आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आएंगे। अब मैं एक वर्ड लिख, यानी इसके अंदर हम 2 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खा लिख दिया, ये एक सही होगी बात। अब कोई वर्ड होगा छोटा, उसके अंदर सिर्फ हो सकता है एक ब्लॉक में ख़त्म हो जाए। वर्ड छोटा होगा ना, जैसे यहाँ पे दिन है, उर्दू का वर्ड है, छोटा वर्ड है। अगर ये मोटरसाइकिल वाला वर्ड कोरियन जुबान में होता तो ये हो सकता है 5-6 ब्लॉक्स में आता। कम से कम ब्लॉक में 2 लेटर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होंगे। अब एक वर्ड लिखते हैं जिसमें 3 लेटर हों, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसके अंदर, यही एक वर्ड है, खा, नीचे ई अंग लग गया, ये क्या बनेगा? खंग। आज आपने इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है, नीचे ई अंग आ जाए तो क्या हो जाता है? खंग। खंग का मतलब होता है दरिया, यानी ये भी एक बामानी वर्ड है, ठीक है, दरिया। अब एक और वर्ड लिखता हूँ जिसमें 4 लेटर होंगे, ठीक है, मैक्सिमम है ये 4, चौथा। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, थक। ये मैंने एक वर्ड लिखा जिसका मतलब होता है मुर्गी। क्या लिखा है मैंने? थक। अब ऐसा वर्ड, वर्ड जिसके अंदर 4 लेटर हों, तो एक जो है ना वो साइलेंट चला जाता है। ये बात याद रखिए, 90% ऐसा है, 90%, ठीक है। क्या होता है? एक साइलेंट चला जाता है। अब साइलेंट कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे हम? साइलेंट कहाँ पे है ये बताता हूँ। अगर कोई वर्ड जिसके अंदर 4 लेटर हों, तो उसमें 100% नहीं है, 90% एक इस इन चारों में से साइलेंट होगा। साइलेंट कौन सा होगा वो बताता हूँ। अगर उन दो ऊपर वाले दोनों में ईयंग होगा ना, ईयंग जो कि ऑलरेडी एक साइलेंट वर्ड है, याद है सबको ईयंग। अगर ऊपर दोनों में ईयंग होगा तो हम बाकी तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऊपर ईयंग नहीं है, जैसा कि इसमें नहीं है, तो हम नीचे वाले दोनों में से, नीचे वाले दोनों में से सीरियल वाइज, सीरियल कौन सी? कॉन्सोनेंट वाली, जो बाद में है उसको साइलेंट कर देंगे, ठीक है। खियक बाद में आता है, रियल पहले आता नहीं, सॉरी,
कियक पहले आता है ना, सबसे पहला वर्ड है, रियल बाद में आता है, हम रियल को साइलेंट कर देंगे, क्या पढ़ा जाएगा, ये थक पढ़ा जाएगा। था से शुरू होगा, नीचे आखिर में काफ लग जाएगा, थक बोलते हैं मुर्गी को। इस पॉइंट की समझ आई कि नहीं आई? ये डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, ये पल्ले बैठा लें बस, कोरियन जुबान का अल्फाबेट सारे आ जाए, ठीक है? समझ आई है? वैसे रिकॉर्डिंग में देखिएगा बार बार। अभी बोले कोई बंदा, निदा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक दफ़ा बोलती हैं तो पता लग आ जाता है। गई सर। समझ आइए सबको, एक दफ़ा रिवाइज कर दूं? रिवाइज कर देते हैं। अच्छा म्यूट करें सारे, एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग भी इजीली आप सुन सकें। सारे म्यूट कर दें। अच्छा भाई, ये आखिरी पॉइंट था हमारा कोरियन अल्फ़ाबेट में वर्ड्स जोड़ तोड़ का, ठीक है? कोरियन ज़बान ब्लॉक्स में लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। कोई छोटा लेटर होगा तो एक पे ख़त्म हो जाएगा ब्लॉक पे, कोई होगा 2 पे ख़त्म हो जाएगा, कोई 3 पे ख़त्म हो जाएगा, कोई 4 पे ख़त्म हो जाएगा। कोई वर्ड लंबे होते हैं ना कोरियन ज़ुबान में, तो वो क्या लंबे ज़्यादा ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं, जैसे ये सारे में हो सकता है 6 7 ब्लॉक में। अब एक ब्लॉक के अंदर कम से कम 2 लेटर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेटर होंगे, ठीक है? अब जो डबल कॉन्सोनेंट होता है वो याद रखना, वो एक ही काउंट होता है। अब ये ना कोई बंदा कल कह दे सर जी इसके अंदर तो 6 लेटर हैं। जो डबल कॉन्सोनेंट है वो एक ही काउंट होता है, सही है? तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4। जब 1 2 लिखे जाएंगे तब भी ठीक है, अगर अकेला एक मैं इसमें लिख दूँ तो ये गलत हो जाना है। ये एक वर्ड तो ठीक है लेकिन बामानी लफज नहीं होना ये, ठीक है? गलत हो जाएगा। 2 होंगे तब भी ठीक है, 3 होंगे तब भी ठीक है, जब 4 होंगे ना, 4, तो 90%, 80 to 90% उस वर्ड में एक वर्ड, एक जो लेटर होगा ना वो साइलेंट होगा। साइलेंट ऊपर अगर यंग आ गया ना कोई, तो फिर तो ज़ाहिर है साइलेंट आ गया है पहले ही, तो हम बाकी सारे पढ़ेंगे। अगर ऊपर वाले 2 में साइलेंट नहीं है, तो हम नीचे वाले में जो सीरियल में कॉन्सोनेंट की सीरियल कैसी है, मैंने इसलिए बोला था ये ऊपर नीचे नहीं करनी। खियक से शुरू होती है, खियक, नियन, दिगत, हाँ ये वाली सीरियल। इसमें जो चीज़ नीचे है ना, नीचे बाद में आ रही है, उसको हम साइलेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे खियक तो स्टार्टिंग है, इसको हम नहीं साइलेंट कर सकते, रियल बाद में आता है, चौथे नंबर पे आता है शायद, चौथे पांचवे पे, तो हम इसको साइलेंट कर देंगे, तो ये बच जाएगा थक, ठीक है? बस ये पॉइंट खैर नहीं भी माइंड में बैठता तो थोड़ा थोड़ा करके आ ही जाना है आपको। ठीक है, क्लियर है ये बातें सारी क्लियर है? अभी कुछ पॉइंट वाली बात करें एक बुक के हवाले से, ठीक है? ये बुक है जी आपकी। अब इसका प्रिंट आपने निकलवाना है। देखिए अगर अच्छी से तैयारी करनी है ना, अच्छी तैयारी, तो फिर प्रिंट निकलवा लें कल या परसों। अगर अभी गुजारा करना है तो फिर आपकी मर्जी है, टेस्ट तक अगर गुजारा करना है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आपको बता दूं कौन से पेज तक आपने प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है? जी जी सर, जी सर बता दें। ये देखें जी, मैं वैसे एक अपने बच्चों की ना ज़रा बचत भी करवाता होता हूँ, तो आपकी भी मैं बचत करवाता हूँ। ये जो अल्फ़ाबेट वगैरह है ना, ये ऊपर की जो 3 पार्ट है छोटे छोटे, इनको प्रिंट में ना लेके आए, ज़रूरत नहीं है, ये 2 दिनों में हमने वैसे ही कर लेने हैं। आप शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, मैं सर लेके जा रहा आवाज़ हूँ बहुत चैप्टर। खराब हो रही है किसी की यार आवाज़। बीच में किसी बंदे का ना माइक माइक बंद करें सारे, प्लीज़। हाँ यार माइक बंद रखा करें ना, अभी मेरी आवाज़ तो आपको आ रही है सरों को, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बुक शुरू से प्रिंट आउट ले लेंगे, एक तो बुक बहुत मोटी हो जानी है, दूसरा पैसे ज़्यादा लग जाने हैं। और हम जो कर रहे हैं ना, 2 3 दिन और लगने हैं, हमने यहाँ तक पहुँच जाना है चैप्टर 1 तक। तो आप करवाना चैप्टर 1 से, ठीक है? देखें ये यहाँ से पेज नंबर बताता हूँ, इस पेज से आपने प्रिंट लेने हैं, पेज नंबर 50 है शायद, ये देखें 50। पेज नंबर 50 से लेके आपने प्रिंट लेना है 350 तक, ठीक है? इससे आगे भी नहीं लेना, इससे पीछे भी नहीं लेना प्रिंट। आपके पैसे भी बच जाने, और बुक भी ज़रा पतली बन जाएगी, गुजारे वाली बन जाएगी, ठीक है? इससे पीछे क्या चीज़ें हैं, सारे अल्फ़ाबेट वगैरह हैं, वो हमने वैसे भी कर ही लेने हैं, ठीक है? असल काम शुरू होता है चैप्टर नंबर 1 से, वो 50 नंबर से होता है शुरू, ठीक है? और इससे आगे आंसर है, इस बुक में 351 से आगे आंसर है, तो वो बंदा मोबाइल से भी देख लेता है। अगर एक मिसाल दिया, आपको आंसर देखना है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने आंसर गलत दिया सही, बंदा मोबाइल से भी देख लेता है, उसको साथ में लिए फिरना कौन सा ज़रूरी है बुक को, ठीक है? समझ आई बात की? पेज नंबर 50 से 350 तक आपने इसका प्रिंट ले लेना है, सही है? कोई क्वेश्चन? मंडे वाले दिन से हम बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
कोई क्वेश्चन है तो बोले। नो सर, कोई होमवर्क लगा दें। होमवर्क मैं आपको देता हूँ। ये वाला कर लिया था सबने, आज आपने यही किया था ना, ठीक है। जी सर। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने 40 जो अल्फ़ाबेट है ना वो कंप्लीट करने हैं, 40 पूरे। और मैं आपको ये देखे नीचे, ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, मैंने 3 का टेस्ट लेना है। यानी कि 3 वाले का टेस्ट लूँगा। पहले आज मैंने टेस्ट लिया आपका 2 का, एक कॉन्स्टेंट था एक वावल था। यहाँ पे गौर करें, एक कॉन्स्टेंट है, एक वावल है, फिर एक कॉन्स्टेंट है नीचे। तो ये वाला आपका टेस्ट लूँगा। 40 अल्फ़ाबेट कंप्लीट होने चाहिए हर बंदे के। जिसको नहीं समझ आती अभी रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर दें, जिसको नहीं समझ आती बार बार रिकॉर्डिंग भी देखे, और मैं एक वीडियो भी सेंड कर देता हूँ दोबारा से। अल्फ़ाबेट कंप्लीट होने चाहिए मंडे वाले दिन तक। 2 छुट्टियाँ हैं, ठीक है, जोड़ तोड़ आपको आनी चाहिए। अल्फ़ाबेट सारे याद होने चाहिए। आज मैंने आपको डबल कॉन्सोनेंट भी करवा दिए हैं, डबल वावल भी करवा दिए हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। ये वाले सारे मैंने करवा दिए हैं ये चीज़ें, ठीक है। हो जाएगा मंडे तक सबका क्लियर सारा क्वेश्चन है। है। इंशाल्लाह सर। जी जी, सब ये देखें, ये चीज़ें मैंने करवा दी है ना। कॉन्सोनेंट हमारे 14 हो गए, ठीक है। और सारा फिर आज क्वेश्चन है। हमने, नहीं और बस ठीक है। और ये कि होमवर्क लिखने वाला और कोई नहीं सारा एक दे रहा सवाल आपको। है। अच्छा आपका कोई क्वेश्चन है कह रहे हैं। जी बोले अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हर एक कॉन्सोनेंट की अलग अलग पोजीशन में अलग अलग आवाज निकलती है, हाँ हाँ। चेंज होते हैं। तो सर ये कैसे पता चले कौन सी पोजीशन पे कौन सी आवाज निकालेगा? कौन से कॉन्सोनेंट की कौन सी आवाज़ है, तो भाई ये ऊपर जो शीट हमने पढ़ी है ना, ये इसी चीज़ के रिलेटेड है। ये देखो, खियक है ना, खियक, इसकी 3 आवाज़ें हैं। .1 इधर है, .2 इधर है, .3 इधर है, ये बात याद रखनी है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो खे की आवाज़ होगी, ठीक है। जब वर्ड स्टार्ट होगा, अगर मैंने ये खियक लगा दिया है, ये आगे वर्ड आ गया है, तो ये खे की आवाज़ देगा, क्या बन जाएगा, खा। ये आपने प्रैक्टिस किया है ना। अगर दूसरे पॉइंट पे आएगा, दूसरा पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि आ, कोई वर्ड जिसमें खाबंग, खाबंग और री, ईकल, ये देखें, ई लिखा है, आगे मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब ये वर्ड ऐसा है कि जिसमें खिया कहाँ पे है, .2 पे है, .1 पे नहीं। .1 सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। यार पॉइंट वाला जो चक्कर है ना, वो मंडे वाले दिन रख लें, क्योंकि बड़ा हैवी हो जाना है। पॉइंट समझ लें, आपकी अल्फ़ाबेट सारी हो जानी है, लेकिन जो पॉइंट्स है ना कि .1 कहाँ पे होता है, 2, वो जब हम शुरू करेंगे ना वर्ड्स पढ़ दें, तो बीच में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तब ज़्यादा समझ आनी है। इस तरीके से अभी सिर्फ अभी सिर्फ आपने अल्फ़ाबेट पढ़े हैं तो आपको समझ नहीं आनी। जब हम बकायदा वर्ड्स पढ़ेंगे ना, इसका ये मतलब है, इसका बुक मतलब है, इसका मतलब है मेज़, इसका मतलब है कुर्सी, वहाँ पे आपको ये जो चीज़ें समझ आ जानी है कि .1 पे आ रहा है, .2 पे आ रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर हो जाना है। और कोई क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, इस सारे को याद कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज़, ग्रुप में आपस में रब्ता रखना है, माशाल्लाह एक दूसरे के साथ आप डिस्कस जैसे कर रहे हैं वैसे ही रहना है, सही है। कोई लड़की पूछती है कोई सवाल, उसको भी आंसर देना है, सही है ना। तो आपस में कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मंडे वाले दिन तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें, सारे अल्फ़ाबेट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।